हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 67वीं बीपीएससी पीटी का अपडेट और 68वीं बीपीएससी कब होने वाली उसका अपडेट लेकर आपके समक्ष आया हूं। तो फ्रेंड्स, आज दैनिक भास्कर के न्यूज़ 5 तारीख के न्यूज़ में बताया गया है कि कल यानी कि शुक्रवार को बीपीएससी आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें कि निर्णय लिया गया कि जो 67वीं पीटी का जो रिजल्ट है पीटी का, वो 15 नवंबर तक दे दिया जाएगा। उसके बाद ये भी निर्णय लिया गया कि 68वीं में जो 150 क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में, जिसमें कि नेगेटिव मार्क्स भी दिया जाएगा, उसका एक फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे साफ मार्क लिखा गया है। देख लीजिए, यहाँ पढ़िए कि 68वीं बीपीएससी पीटी में निगेटिव मार्किंग अभ्यर्थियों के फीडबैक के आधार पर ही होगा। मतलब कि यह एक खुशखबरी है कि अगर आप चाहेंगे निगेटिव मार्क्स रहने को तो रहेगा, अगर नहीं चाहते हैं तो यह नहीं रहेगा। तो पहले आयोग ने तय किया था कि पीटी के 150 प्रश्न में से 50 कठिन प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और गलत उत्तर पर अंक काटेगा। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, क्या बोल रहा था कि 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक सेम रहेगा, एक एक नंबर का नॉर्मल क्वेश्चन। फिर जो 101 से लेकर 150 तक में वो थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन होता है और उसमें क्या होगा, 2-2 मार्क्स का रहेगा, साथ ही उसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब आयोग ने तय किया कि 68वीं बीपीएससी के लिए जब आवेदन निकाला जाएगा, तभी अभ्यर्थियों से निगेटिव मार्किंग के बारे में फीडबैक मांगा जाएगा और उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब क्या किया गया है कि अब बीपीएससी आयोग ने सोचा कि कोई भी किसी भी प्रकार का संघर्ष छात्र और आयोग के बीच में ना हो। उसके लिए क्या किया उन्होंने कि एक नियमावली बनाया जाएगा, उसमें आपको फीडबैक भराया जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। परीक्षा नियमावली का विधिवत डॉक्यूमेंट भी बनेगा और शुक्रवार को आयोग की इस बैठक में निर्णय लिया गया। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि शुक्रवार को आयोग की बैठक हुई, उसमें यह सब बात निर्णय हुआ। ये बात हुई फ्रेंड्स 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए। अब हम लोग 67वीं पीटी का बात करें तो उसमें बताया गया है कि 15 नवंबर तक में रिजल्ट जो है पीटी का आ जाने वाला है। उसके अलावा फ्रेंड्स, एक खुशखबरी की बात यह है कि जितने भी साक्षात्कार हैं, मतलब कि जो इंटरव्यू होंगे, उनका भी एक कट ऑफ तय किया जाएगा। पहले होता था कि कितना भी आप मेंस में ले आए और अगर इंटरव्यू में नंबर नहीं दिए तो आप वहाँ भी आप स्कोर कर सकते थे, लेकिन नहीं, अब आपको इंटरव्यू में भी एक मिनिमम कट ऑफ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, तो उसमें से मान लीजिए कि वो 55 या 40 या 50 एक कट ऑफ फिक्स करेगा। आपको उतना नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई करते हैं, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे। तो इसमें और बताया गया है कि साक्षात्कार के समय कोई अभ्यर्थी आवश्यक सर्टिफिकेट नहीं दे पाता है तो उसकी पात्रता रद्द किए बिना निर्धारित समय दिया जाएगा, ताकि वे सर्टिफिकेट दे सके। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको यह बहुत ही खुशखबरी की बात है कि अब जब भी आप जाते हैं तो हो सकता है कुछ कुछ डॉक्यूमेंट जो है यूनिवर्सिटी के वजह से या किसी अन्य कारणवश आप ले नहीं जा पाते हैं या दिक्कतें आती है, तो आपको साक्षात्कार के समय भी आपको एक मोहलत दिया जाएगा कि आप सर्टिफिकेट को दीजिए। ये एक बहुत ही अच्छी पहल बीपीएससी आयोग के द्वारा लिया गया है। दूसरा बात क्या है कि आरक्षण कोटि में बदलाव का भी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर आपको ईडब्ल्यूएस बनवाना है, अगर आपके पास उस समय सर्टिफिकेट नहीं था तो आप जाके वो भी बनवा सकते हैं। आपको मतलब बदलाव करने का भी मौका दिया जा रहा है। अगला क्या है कि इंटरव्यू के कट ऑफ अंक निर्धारण भी नए प्रावधान से करने की बात है। 68वीं में देखने को मिल सकता है कि इंटरव्यू का भी एक कट ऑफ दिया जाएगा। चौथा बात कही है, कोई अभ्यर्थी चाहे तो तकनीकी साहित्य अन्य विषय अंग्रेजी माध्यम से देना चाहे और समान अध्ययन हिंदी माध्यम से, इनकी छूट है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर आप इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दीजिए। अगर आप यहाँ पे जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं, वहाँ आप दीजिए। मतलब कि आप लैंग्वेज कभी भी आप बदल सकते हैं। जीएस पेपर 1 जीएस 2 आप इंग्लिश में बोलिए और इंटरव्यू हिंदी में दीजिए, या इंटरव्यू इंग्लिश में दीजिए और जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 क्या करिए, आप हिंदी में दीजिए। ये सब आप कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर संबंधित विषय के कॉलम में भी परीक्षा का माध्यम चुनने का भी
अभ्यर्थियों का ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, आपका मन कर रहा था हिंदी में एग्जाम दे, लेकिन आप क्वेश्चन देखे तो आपको लगा नहीं हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो आप वहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में। मतलब कि ये बहुत ही अच्छा पहल बीपीएससी आयोग के द्वारा लिया गया है। अगला क्या है कि परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका रीचेकिंग होगी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपका जो भी परीक्षा दीजिएगा तो उसमें जो उत्तर पुस्तिका है उसका फिर से रीचेकिंग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 तारीख दैनिक भास्कर का जो न्यूज़ आया है, उसमें से समझने वाली बात यही है कि सबसे पहली बात कि 67वीं पीटी का रिजल्ट 15 नवंबर तक में आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि 68वीं पीटी का जो नोटिफिकेशन है इसी नवंबर 15 नवंबर के बाद तक में ही, नवंबर के अंत तक में जारी कर दिया जाएगा। और एक खुशखबरी बात ये भी है कि जितना इंटरव्यू है उसमें नकारात्मक जो कट ऑफ मार्क्स है वो भी तय किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।